कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आज के देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे जब पिछले जन्म में किसी गुरु का, किसी ब्राह्मण का श्राप आपको जो है लगा हो, तो उसका कैसे आप देखेंगे कि आपकी पत्रिका में जो है ये हो रहा है और घटित हो रही है ये चीज़ के नहीं हो रही है, और उसके बाद के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो भी हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है उसके लिए। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए सारे वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें समय से। आपको जो है डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी लाइफ में, मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम गोपाल कृष्ण की कृपा से आप लोगों के ऊपर आए, लेकिन अगर कोई भी आपको एडवाइस लेनी हो, कोई भी आपको जो है डिसीजन लेना हो और उसमें आपको ज्योतिष सहायता चाहिए, अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी मैरिज से संबंध में, फाइनेंसेस के संबंध में, नौकरी के संबंध में, संतान के संबंध में अवश्य आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं, आनंद से, स्पिरिचुअल तरीके से, आराम से। कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए इन्हीं नंबरों पे आप मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, कब देखेंगे पत्रिका में हमारी जो है वो कोई गुरु का जो है हमको अगर श्राप लगा हुआ है, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, जो हम लोगों के सबसे पूजनीय हैं ग्रहों में, जो इंटेलिजेंस है, जो धी शक्ति है, वो बृहस्पति हैं, बृहस्पति देव हैं। हमारी पत्रिका में गुरु ग्रह जो हैं उनको, वो जो हैं उच्च स्तर के ब्राह्मण भी हैं, देवों के भी जो हैं वो प्रीस्ट हैं। तो हर तरीके से पूजनीय हैं गुरु बृहस्पति, और इंटेलिजेंस में उनके जैसा कोई नहीं है, शुभता में उनके जैसा कोई नहीं है। अब अगर किसी की भी पत्रिका में बृहस्पति जो हैं दो मेलेफिक प्लैनेट से देखे जा रहे हों या वो उनके साथ बैठे हुए हों, तो देखिए किसी गुरु का श्राप अवश्य आपकी पत्रिका में नजर आता है, बनता है। वो जो ग्रह हैं जिसको मैंने कहा है पाप ग्रह, उसमें राहु, मंगल और शनि का नाम आता है। सूर्य और केतु उस लिहाज से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस हिसाब से वो दोनों जो है सात्विक प्लैनेट माने जाते हैं। तो ये तीनों ग्रह जो हैं में से कोई भी दो ग्रह अगर गुरु बृहस्पति को आपकी पत्रिका में देख रहे होंगे, तो आप ये मान के चलिए कि पुराने जन्म से आपको किसी प्रकार से जो है किसी गुरु का, किसी ब्राह्मण का श्राप आपको लगा है। अगर शनि आपकी पत्रिका में बृहस्पति को देख रहे हैं, पहला पॉइंट है, तो ये याद रखिए आपने शायद अपने गुरु को कभी बहुत ज़्यादा दुखित किया है, किसी भी कारणवश से वो दुखी हुए होंगे आपसे बहुत ज़्यादा। अगर मंगल देख रहा है बृहस्पति को आपकी पत्रिका में, तो ये जान के चलिए कि गुरु आपके ऊपर बहुत क्रोधित हुए होंगे, आपने गुरु को बहुत क्रोधित कर दिया होगा अपने किसी भी कृत्य के द्वारा। राहु अगर बृहस्पति को पत्रिका में देख रहा है, तो ये मान के चलिए कि हो सकता है कि आपने अपने गुरु के साथ जो है धोखाधड़ी करी है, चीटिंग करी हुई है। अब इन तीनों में से जो दो ग्रह जो है बृहस्पति के या तो साथ बैठ जाएं या कहिए कि उनको देख लें, तब आप मान के चलिए कि आपके ऊपर जो है गुरु का बहुत बड़ा जो है श्राप लगा हुआ होता है। और उसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि
पत्रिका में फिर बृहस्पति हैं, वो चाहे अच्छी सिचुएशन में बैठे हों। उदाहरण दे के मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है और बृहस्पति पहले घर में बैठे हुए हैं उच्च के होके। अब उनको शनि देख लेते हैं पत्रिका में, या तो वो चौथे स्थान पे बैठे हों या 7वें स्थान पे बैठे हों या 11वें स्थान से बैठे हों, और वो आपकी पत्रिका में बृहस्पति को देख लें। एक और भी बात है, दृष्टि में तो ये स्थान बनते हैं शनि के देखने के। वैसे राशियों की भी अपनी दृष्टि होती है, उसके ऊपर शीघ्र वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी कि आपके बृहस्पति के ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। और जो ग्रह दृष्टि देते हैं वो तो आप समझ लीजिए कि एक तरीके से टेम्परेरी होती है, या यूं कह लीजिए जब दशा आती है तब एक तरीके से काम करती है। लेकिन जो राशि की दृष्टि होती है, जो राशियां एक दूसरे को देखती हैं, वो तो परमानेंट होती हैं आपके जन्म से लेके मृत्यु तक। तो खैर अभी हम लोग यहाँ पे रहते हैं इस पॉइंट पे कि मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है और बृहस्पति महाराज जो हैं फर्स्ट हाउस में उच्च के बैठे हुए हैं, और शनि जो हैं या तो चौथे स्थान पे बैठे होंगे तो वो भी उच्च के होंगे, या कहीं 7वें स्थान में बैठे हों तो अपनी स्व राशि में होंगे, तो भी जो है वो केंद्र में होने की वजह से शश महापुरुष योग बना रहे होंगे। चौथे स्थान में भी और 11वें स्थान में होंगे तो भी वो अपने मित्र राशि में होंगे, लेकिन बृहस्पति को देख रहे होंगे। अब दूसरी तरफ आप मान के चलिए कि राहु पत्रिका में बृहस्पति देव को देख रहे हैं, वो भी चाहे पंचम से बैठ के देख रहे हों, चाहे 7वें स्थान से बैठ के देख रहे हों, और चाहे 9वें स्थान से बैठ के देख रहे हों। तब देखिए आपकी पत्रिका में गुरु के ऊपर किसी भी प्रकार का श्राप का योग बन जाता है। और देखिए इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। बुरे इस तरीके से भी हो सकते हैं कि मैं आपको ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ या ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, कई बार जातक ये सोचता है कि हमारी पत्रिका में, जातक या जातिका ये सोचते हैं कि भाई हमारी पत्रिका में उच्च के बृहस्पति बैठे हुए हैं पहले घर में, अब शनि भी उच्च के बैठे हुए हैं या अपनी राशि में बैठे हुए हैं हमारी पत्रिका में, और वो देख रहे हैं शनि बृहस्पति को, लेकिन जो है ये दोनों ही अपने अपने उच्च राशियों में बैठे हुए हैं। फल हमको विपरीत मिल रहा है उससे बहुत ज़्यादा। हमारी धर्मपत्नी के साथ प्रॉब्लम हो गई, हमारा उनसे लड़ाई झगड़ा हो गया, अलगाव हो गया उनसे। तो ये स्थिति होने के बावजूद भी जो है इस तरीके की हमारे साथ जो है घटना हो गई। अब उसकी पीछे वजह यही होती है, देखिए कि हो सकता है कि कोई राहु या मंगल में से बृहस्पति के ऊपर दृष्टि कोई डाल रहा है, साथ में जो मेलेफिक प्लैनेट होता है या जिसको कहते हैं कि पाप ग्रह जो है दृष्टि डाल रहे हैं। तो अब जब वो दृष्टि डाल रहे होते हैं उनके ऊपर, तो जो गुरु का श्राप है वो देखिए फिर फलित होने लग जाता है। और देखिए जिन जिन घरों में ये प्लैनेट्स बैठे होंगे उन घरों के वजह से, जिन जिन घरों के ये मालिक होंगे उन चीज़ों की प्रॉब्लम आपको जीवन में दे सकते हैं। अब जैसे मान लिया कि राहु जो है 5वें स्थान से उच्च के बृहस्पति को 5वें देख रहा है पहले घर में जो बैठे हुए हैं, और शनि 7वें स्थान से बैठ के देख रहे हैं। अब मान के चलिए कि पहला तो जो है श्राप जो है गुरु का श्राप यहाँ पे जो है लग गया, जो पॉइंट कंफर्मेशन थी वो हो गई। दूसरा अब उसमें प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, देखिए 7वां स्थान जो है हर प्रकार का अपने लाइफ पार्टनर से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, यात्राओं से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं। पंचम स्थान है वो एजुकेशन से संबंधित है, क्रिएटिविटी से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित प्रॉब्लम है। 8वां स्थान देखिए जो शनि का है वो कई प्रकार के अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़ी कठिनाइयां हैं जीवन में जो आपके सामने एकदम से आ सकती हैं, कई रूप में कई तरीकों की वो हो सकती हैं, जिसमें बीमारी भी संभव है,
अब जब ये दोनों प्लैनेट्स बृहस्पति को देख रहे हैं, गुरु महाराज को देख रहे हैं, और जब ये कंफर्म हो गया कि गुरु का श्राप है आपकी पत्रिका में, तो देखिए इतनी सुंदर सिचुएशंस होने के बावजूद भी हो सकता है कि आपको ये जो पीरियड है, कुछ पीरियड अपने लाइफ का बहुत ज़्यादा बुरा बीते, क्योंकि इसकी एक अवधि होती है, इसका एक टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि शुरुआत से लेके आखिरी तक प्रॉब्लम बनी रहेगी, लेकिन बीच में कोई पीरियड आ सकता है, चाहे वो राहु का पीरियड हो, चाहे वो शनि का पीरियड हो, जिसमें ये प्रॉब्लम आपके जीवन में क्रिएट देखिए हो सकती है। तो दूसरा भी देखिए, आप उदाहरण ले लीजिए कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपकी तुला लगन की कुंडली है। अब वहाँ पे भी आप उच्च के मान लीजिए बृहस्पति जो हैं 10वें स्थान पे बैठे हुए हैं, जबकि वहाँ के लिए ये जो है खराब प्लैनेट माने जाते हैं बृहस्पति जो है, क्योंकि तीसरे और छठे स्थान के स्वामी हैं और वो बैठे हुए हैं उच्च में जाके 10th हाउस में। अब इसको भी अगर देख लीजिए, दो बुरे प्लैनेट्स देख लेते हैं, मंगल, राहु या शनि में से कोई, तो भी देखिए बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स शो कर सकते हैं। यहाँ पे भी गुरु का श्राप देखिए फलित हो जाएगा, वो फिर कई प्रकार की प्रॉब्लम्स दे सकता है। मान लीजिए कि अगर पत्रिका में 7वें स्थान पे मंगल बैठा हुआ है, चाहे वो अपनी ही राशि का फिर बैठा हो, अब वहाँ से वो बृहस्पति के ऊपर दृष्टि डालेंगे, फिर वही बात है कि धर्म पत्नी को लेके समस्या हो सकती है, पार्टनरशिप से लेके समस्या हो सकती है। राहु दूसरे स्थान पे बैठे हों उदाहरण के तौर पे तुला लगन में, वो वहाँ से जो है बृहस्पति को देख रहे हों अपनी 9वीं दृष्टि से 10वें स्थान में, परिवार से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, धन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है आपको आपके जीवन में, काम में आपको अपने प्रॉब्लम हो सकती है। 10th हाउस में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो कई प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी जो आपको पता नहीं चलेगा कि ग्रह हमारे अच्छे बैठे हुए हैं, दशा कई बार हमारी पत्रिका में ठीक चल रही है, तो ये चीज़ क्यों हो गई, एकदम से इतना इफेक्ट क्यों हो गया, वो मैंने आपको बताने की यहाँ पे चेष्टा करी है। अवश्य ये पूरे टाइम के लिए जो है आप ये कह लीजिए श्राप नहीं बनता है, और उसका जो है श्राप को दूर करने के विधान भी हैं शास्त्रों में जो बताए गए हैं, कई तरीके बताए गए हैं। गुरु या ब्राह्मण का अगर श्राप हो तो उससे कैसे पार पाया जा सकता है, तो इन श्रापों की मुक्ति का जो है उपाय भी आपकी पत्रिका में ही दिया रहता है। पत्रिका देख के पता चलता है कि श्राप से मुक्ति का कौन सा उपाय है, क्या साधन करने से आपको इस पीड़ा से जो है मुक्ति मिलेगी। सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसके लिए और भी कुछ चार्ट्स देखने पड़ते हैं जहाँ पे ये मालूम पड़ता है कि कौन सा साधन करने से आपको गुरु के श्राप से मुक्ति मिलेगी। अवश्य ये साधन करने चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपने जो है क्षमा मांग लें अपने द्वारा किए गए कुछ कृत्यों की, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और भूल कर भी इस जन्म में कभी भी अपने बड़ों का, गुरु का, ब्राह्मण का, धर्म का कभी अनादर मत करिए। अगर आप वो करेंगे तो आप ये चीज़ सोच लीजिए, चीज़ें और बढ़ती जाएंगी और ख़राब होती चली जाएंगी। आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस कारणवश आपके जीवन में ग्रह कुछ अच्छे बैठे हुए हैं, अच्छी राशियों में भी बैठे हुए हैं, फिर भी जो है आपके जीवन में कठिनाई आती चली जा रही है। आशा करता हूँ अवश्य आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगा, समझ आएगा, आप इससे ज्ञान प्राप्त करेंगे। कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका उत्तर आपको अवश्य दूँ। जय श्री कृष्ण।